हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन बीमार भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने शरीर में बहुत ज़्यादा बीमार हैं। दुर्बलता की आत्मा उन्हें तंग करती है, जिन लोगों के शरीर में ना बल है ना ताकत है, जो लोग अपने बिस्तरों पर लेटे रहते हैं और अपने जीवन में कोई काम नहीं कर पाते। आज का जो परमेश्वर का वचन है वो ऐसे ही भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने शरीर से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, जो लोग अपने कामों को खुद नहीं कर पाते। आज परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात करेगा और आपके शरीर में आपको बल और ताकत देगा, आपको हिम्मत देगा। और जब आज आप वचन सुनेंगे तो परमेश्वर वचन के द्वारा आपके जीवन में चंगाई को लेकर आएगा। और वचन को सुनने के बाद और प्रार्थनाओं को सुनने के बाद आपके शरीर में परमेश्वर बल और ताकत को देगा और आप अपने उन कामों को कर पाएंगे जो अब तक आप नहीं कर पाते थे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो उस वचन को जब हम पढ़ेंगे तो आपको विश्वास करना है कि ये वचन आपके लिए है और जैसा आपका विश्वास होगा वैसी ही आपकी चंगाई होगी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा कि जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा, वैसी तुम्हारी चंगाई होगी। अगर तुम थोड़ा विश्वास करोगे तो तुम थोड़ा पाओगे और अगर तुम बहुत विश्वास करोगे तो बहुत पाओगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जब हम वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य करेगा और आपकी सारी निराशाओं को, परेशानियों को परमेश्वर दूर करेगा। तो आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक, उसका 40 अध्याय और उसकी 28 आयत से लेके 31 आयत तक। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया है मेरे परमेश्वर। और इस वचन को जितने लोग अपने जीवन में सुनेंगे, पढ़ेंगे, वो लोग ज़रूर अपने जीवन में हीलिंग को प्राप्त करेंगे। क्योंकि परमेश्वर आपका वचन बहुत ही सामर्थी है और वह हमारे जीवन में 100 गुना आशीषों को लेकर आता है, 100 गुना हमारे जीवन में चंगाइयों को लेकर आता है और हमारे जीवन में कार्य करता है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना कि जो यहोवा है, जो परमेश्वर है, उसने पृथ्वी को बनाया, वो पृथ्वी का सृजनहार है। वह ना तो कभी थकता है और ना ही कभी श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है, उसकी बुद्धि इतनी है कि कोई उसकी बुद्धि को जान नहीं सकता। जब हमारी सोच शुरू होती है उस समय तो परमेश्वर अपने काम को कर चुका होता है। उसकी समझ, उसकी बुद्धि इतनी है कि हम उसको कभी अपनी नज़रों से समझ ही नहीं पाएंगे, अपनी बुद्धि से समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। यानी कि जितने लोग आज ये सोचते हैं कि हमारे शरीर में कोई बल नहीं है, कोई ताकत नहीं है, हम कैसे ठीक होंगे, क्या हम कभी चल पाएंगे या हम कभी ठीक हो पाएंगे, जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, उन्हीं लोगों के लिए परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा है और उनसे कहा है कि वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। परमेश्वर ने कहा कि जो पक्षी होते हैं वो उड़ते उड़ते थक जाएंगे, जो जवान होते हैं वो ठोकर खा सकते हैं, वो गिर सकते हैं, लेकिन जितने लोग परमेश्वर के वचन की बाट जोते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को पूरा होता हुआ अपने जीवन में देखना चाहते हैं, वो लोग क्या होंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे और वो दौड़ेंगे और कभी भी श्रमित ना होंगे, वो चलेंगे और कभी भी थकित ना होंगे। यानी कि वो अपने जीवन में उन सभी कामों को होता हुआ देखेंगे जो आप अपने जीवन में होता हुआ देखना चाहते हैं।
आज जितने लोग अपने जीवन में चंगाइयों को पाना चाहते हैं, अपने शरीर में बल और ताकत को पाना चाहते हैं, वो लोग परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में लगातार बोलें। वो लोग इस वचन को अपने जीवन में रोज़ मनन करें कि परमेश्वर, हम तेरे वचन पर भरोसा करते हैं, हम तेरे वचन को अपने जीवन में रिसीव करते हैं, तो अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में कर। और तेरा वचन कहता है कि जितने लोग तेरी बाट जोते हैं, यानी कि तेरे वचन को अपने जीवन में मनन करते हैं, उन सभी लोगों के जीवन में परमेश्वर तू कार्य करता है, तू उन्हें उकाबों के समान उड़ाता है। और जो लोग अपने जीवन में अपने कामों को करना चाहते हैं, तू उन्हें पूरा करता है। जब हम चलते हैं तो हम कभी भी थकते नहीं, जब हम दौड़ते हैं तो हम कभी भी गिरते नहीं। परमेश्वर तू हमें उठाने वाला परमेश्वर है, तो हमारे शरीरों में बल और ताकत देने वाला परमेश्वर है। आज कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो अपने जन्म के बाद उनको कई बार ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि वो अपने शरीर में बहुत दुर्बल होते हैं, वो ग्रोथ नहीं कर पाते, वो चल फिर नहीं पाते। ऐसे लोगों के जीवन में, ऐसे बच्चों के जीवन में परमेश्वर कार्य करता है और उन्हें बचाता है, उन्हें खड़ा करता है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बोलते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करता है। लेकिन आज आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां क्यों होती हैं? क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऐसे कामों को करते हैं जो यहोवा परमेश्वर को पसंद नहीं, जो प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं। आज बहुत सारे लोग क्या हैं, अपने जीवन में ऐसी गलत संगतियों में रहते हैं, गलत कामों को करते हैं, जिसका कहीं ना कहीं भुगतान उनके बच्चों को करना पड़ता है, उनकी फैमिली को करना पड़ता है और कहीं ना कहीं उन लोगों को भी अपने शरीर के अंदर करना पड़ता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ज़रूर बनाए रखें, वचन से दूर ना हो, वचन के नज़दीकी में आप आएँ। और जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बोलेंगे, उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग और उतनी ज़्यादा चंगाई आप अपने जीवन में पाएंगे। जब आप रोज़ सुबह उठकर, रोज़ सोने से पहले, रोज़ दोपहर को जब आप अपने जीवन में इस वचन को बोलेंगे तो परमेश्वर उस वचन को आपके लाइफ में पूरा करेगा। परमेश्वर ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें, मेरा शब्द, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आज आप लोगों को ये अपने जीवन में ठानना है कि परमेश्वर तेरा वचन सत्य है। वो हमें स्वतंत्र करता है, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और जब हम सत्य को जान लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं, वचन को जान लेते हैं, तो वो हमें स्वतंत्र करता है। और जितने लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन है, वो लोग कभी भी बीमार नहीं होते, कभी भी उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं होती, कोई रोग नहीं होता, क्योंकि वो लोग अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको भी दुष्ट का आत्मा सताता है, दुर्बलता का आत्मा सताता है, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा रोग है कि आप अपने शरीर से कोई काम नहीं कर पाते, आप उठ बैठ नहीं पाते, आप खुद से अपने कामों को नहीं कर पाते, तो आप परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में बोलना स्टार्ट करें। और जैसे ही आप इस वचन को अपने जीवन में बोलना स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर आपके घुटनों में बल देगा, आपके मांसपेशियों में ताकत देगा, आपके हाथों में, आपके पैरों में, आपके जोड़ों में परमेश्वर बल और ताकत देगा। जितने लोग दुर्बल हैं, जिनका शरीर उभर नहीं पाता, जिन्हें दुर्बलता के दुष्ट की आत्मा सताता है, वो लोग इस वचन को अपने जीवन में बोले। इसी घड़ी वो सारी के सारी दुष्ट की आत्मा आपके शरीर को छोड़कर जाएंगी, क्योंकि आपने वचन को सुना है। आज जितने लोग ऐसे हैं जो दुष्ट आत्मा के सताए हुए हैं, दुर्बलता की आत्मा के सताए हुए हैं, आज वो लोग इस वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर रहा है। और इसी घड़ी वो सारी दुष्ट की ताकत वचन के द्वारा, वचन को सुनते सुनते उनके जीवन को छोड़कर जा रही है और वो लोग अपने जीवन में अपनी चंगाइयों को ग्रहण कर रहे हैं विश्वास के साथ। परमेश्वर ने कहा कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि तुम विश्वास से पहाड़ से कहोगे कि उखड़ के समुद्र में जा पड़, तो वो तुम्हारी मान लेगा, तुम्हारी सुन लेगा और ऐसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो ऐसा ही मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको इस वचन पर विश्वास करना है कि परमेश्वर तूने ही मुझसे बात करी और तूने कहा कि वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तो प्रभु ये वचन मेरे लिए, और तू मुझ थके हुए को बल दे रहा है और मुझे शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य दे रहा है। और मैं अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तेरी सामर्थ्य से ही चंगा हो सकता हूँ। परमेश्वर ने कहा कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा सारे कार्य होंगे। सच में खुदावन पिता परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा ही आज लोग चंगे होंगे। आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा ही इनके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट की ताकत, दुर्बलता की ताकत इनके जीवन को छोड़कर जाती रहेगी मेरे प्रभु। और जितने लोग विश्वास कर रहे हैं उनके जीवन में 100% आज चंगाई आएगी परमेश्वर पिता। आज
परमेश्वर पिता आप अपने लोगों के जीवन में कार्य करें और ये वचन आज सभी लोगों के जीवन में कार्य करें। जो लोग बहुत परेशान हैं अपने शरीर से, मेरे प्रभु आप उन पर दया कीजिए। और मेरे प्रिय भाई बहनों, ये मैं भी विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा और आप लोग अपने जीवन में नए बल को और ताकत को प्राप्त करेंगे। और इस वचन को रोज़ जब आप अपने लाइफ में बोलेंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो परमेश्वर आपके लाइफ में कार्य करेगा। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को बल और ताकत दे, हिम्मत दे, आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रह कार्य पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे खुदावन इसी घड़ी पवित्र आत्मा जी आपका आत्मा एक जन को छुए मेरे प्रभु, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक मेरे प्रभु, इनके शरीर में बल और ताकत को लेकर आए मेरे प्रभु। सारी बीमारियां, सारी दुर्बलता का आत्मा इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके शरीरों को छोड़े, इनके घर परिवार को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर वो आत्मा जो दुर्बलता का है, जो इन्हें कमज़ोरी डालता है, वीकनेस डालता है, इनके अंदर बीमारियों को लेकर आता है, उन सभी बीमारी डालने वाली दुष्ट की आत्मा को मैं इससे घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में हुक्म देती हूँ, कमांड करती हूँ, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। इस शरीर पर तुम्हारा कोई भी और कैसा भी अधिकार नहीं है। ये परमेश्वर की संतान है और उस पर सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है। इनके शरीरों पर, इनकी देह पर, इनकी आत्मा पर, इनके प्राण पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है। कोई भी शैतान तो इनके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। ए शैतान की दुष्ट की आत्मा, मैं तुझे कमांड करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, इनके शरीरों को, इनके घर परिवार को छोड़ और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं तुझे आउट करती हूँ, होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। समर्थी पिता परमेश्वर, इसी घड़ी जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, इस वचन को सुन रहे, तो उनके जीवन में कार्य करो। और जितने लोग यहोवा के वचन की बाढ़ जो रहे हैं, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। सच में खुदावन वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और थकित ना होंगे, वो चलेंगे और श्रमित ना होंगे। मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर कि आपने अपने वचन के दौरान उनके जीवन में कार्य किया, उनको चंगाई दी, हीलिंग दी, ब्लेसिंग दी, आशीष दी, बरकत दी। मेरे प्रभु परमेश्वर, इनके जीवन से सारी बीमारियों का आत्मा इनके जीवन को छोड़ के जा चुका है। मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं सारी दुर्बलता के स्पिरिट को फायर करती हूँ, नाश करती हूँ। तेरा वचन कहता है, देखो मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है। सच में खुदावन, मैं उन सारे सांप और बिच्छू की स्पिरिट को, बीमारियाँ डालने वाली स्पिरिट को यीशु के नाम में बांधती हूँ, होली गोस्ट फायर करती हूँ। सब शक्तिमान पिता परमेश्वर की चंगाई की घोषणा करती हूँ कि पकौड़े खाने से ये सभी लोग चंगे हो चुके हैं। मेरे प्रभु, आपके वचन के द्वारा ये लोग चंगे हो चुके हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने इस प्रार्थना विनती को सुना, एक एक जन को बल और ताकत से भरा। मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, उनके जीवन से सारी बीमारियों को, वीकनेस को, दुर्बलता को दूर किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, एक जन को ब्लेस करने के लिए, इनके हड्डियों में, मांसपेशियों में नया बल और ताकत देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे और परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीषों को लेकर आए। आपके जीवन से हर प्रकार की दुर्बलता की आत्मा को परमेश्वर दूर करे वचन के द्वारा और आपको बल और ताकत दे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।